भारत का दिल वालों की दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, क्राइम कैपिटल जैसे कई नामों से पहचानी जाने वाली दिल्ली जो 1931 से भारत की शान बनकर खड़ी है, आज क्यों उससे ये खिताब छीना जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि दिल्ली को भारत की कैपिटल बने रहने पर लोग नाराजगी जता रहे हैं? अगर दिल्ली से ये खिताब छीना तो कौन सा शहर ये ताज पहनेगा? हैदराबाद, चेन्नई या फिर कोलकाता? देश की राजधानी बदलने से क्या क्या परेशानियां सामने आएंगी, चलिए जानते हैं। साल 1960 में ब्राजील ने रियो डे जनेरियो को हटाकर ब्राजीलिया को अपनी राजधानी बनाया। पाकिस्तान ने 1968 में कराची को हटाकर इस्लामाबाद को, मलावी ने 1975 में जोम्बा की जगह लिलोंगवी को, नाइजीरिया ने 1980 में लेगोस को हटाकर अबुजा को अपनी कैपिटल के रूप में चुना। राजधानी बनाने का ये प्रोसेस कई देशों ने अपनाया है, लेकिन ऐसा सिर्फ विदेशों में ही देखने को नहीं मिला है, बल्कि भारत में अपनी पुरानी राजधानी यानी कोलकाता से खिताब छीनकर दिल्ली को दिया गया था। जी हाँ, दिल्ली से पहले कोलकाता भारत की आन बान शान हुआ करता था, लेकिन 12 दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई और 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया और तब से लेकर अब तक ये खिताब दिल्ली के पास ही है। लेकिन लगता है अब नहीं रहेगा और इसकी एक नहीं कई वजह है। जैसे सबसे पहली वजह है पॉपुलेशन। दिल्ली में रोजगार, अच्छी एजुकेशन और एक अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में देश भर से लोग आते हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों की माली हालत बहुत नाजुक होती है। ऐसे ही कंगाल हालत के कारण ही ये लोग दिल्ली पर बोझ बनते हैं और पॉपुलेशन में इजाफा करते हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन पर नजर घुमाएं तो आज दिल्ली 3 करोड़ 38 लाख से भी ज्यादा लोगों का घर है और यही आबादी दिल्ली को सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहरों में से एक बनाती है। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में करीब 29,259 लोग रहते हैं, जबकि दिल्ली का टोटल एरिया 1,483 स्क्वायर किलोमीटर का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में आबादी का क्या हाल है। दिल्ली की बढ़ती आबादी की एक वजह है रोजगार। जी हाँ, साल 2016 के आंकड़े देखें तो यहाँ हर रोज करीब 1000 लोग आते हैं, जिनमें से 300 तो यहीं बस जाते हैं। अब इस डेटा से आप अंदाजा लगाइए कि जब 7-8 साल पहले 300 लोग हर दिन सेटल्ड हुए तो आज दिल्ली कितने लोगों का रोजाना पनाह दे रही होगी। जहाँ कम आबादी किसी देश या शहर की ग्रोथ में दीवार बनती है, वहीं ज्यादा आबादी शहर या देश की व्यवस्था को तहस नहस कर देती है, क्योंकि जब आबादी बढ़ेगी तो लोगों की जरूरत बढ़ेगी, गंदगी का जन्म होगा और तो और व्हीकल्स की भी भरमार होगी और ऐसा ही दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली की एवरेज ट्रेवल टाइमिंग नॉर्मल जगहों से 50 गुना ज्यादा है। वहीं एक डेटा के मुताबिक यहाँ एक इंसान हर साल 151 घंटे तो ट्रेवल करने में ही गवा देता है। ज्यादा व्हीकल्स होने की वजह से न सिर्फ लोगों को भारी जाम में घंटों खराब करने पड़ते हैं, बल्कि अपनी हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि व्हीकल से निकलने वाला धुआं एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन का सबब बनता है, जो कि लोगों पर काफी बुरा इफेक्ट डालता है। इसीलिए दिल्ली को दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में भी काउंट किया जाता है। सिर्फ एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन ही दिल्ली के लोगों का सर दर्द नहीं है, बल्कि यहाँ कूड़े करकट से भरी नालियां, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, गंदा पानी और सड़कों पर भरे पानी से गड्ढे, ये सभी गंदगी में दिल्ली का नाम खूब रोशन कर रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ यहाँ के लोग भी गंदगी से तंग आ चुके हैं। इसके अलावा गंदगी मिट्टी और ग्राउंड वाटर में भी जहर घोल रही है। इतना ही नहीं, जिन अच्छे इलाकों में लोग रह रहे हैं उन घरों में वेंटिलेशन तक भी फैसिलिटी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली को 32% से ज्यादा पॉपुलेशन एक कमरे के मकान में रहती है, वहीं 29% आबादी के पास रहने के लिए 2 कमरों की व्यवस्था है। यानी आबादी ज्यादा है और रहने की जगह कम, इसीलिए दिल्ली की एक बड़ी आबादी तो सांस की बीमारी से ही जूझ रही है। गंदगी से अगर जान बच जाती है तो यहाँ आग की तरह फैलता क्राइम लोगों को मरने पर मजबूर कर देता है। क्राइम के मामले में भी दिल्ली को काफी अच्छी रैंक दी जाती है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि दिल्ली ही वो शहर है जहाँ पूरे भारत के 41% क्राइम्स को अंजाम दिया जाता है। यानी अगर भारत के नाम 5 क्राइम दर्ज हैं तो उनमें से 3 के पीछे दिल्ली का ही नाम छुपा होगा। बात चाहे छोटे क्राइम चोरी डकैती की हो या फिर बड़े क्राइम रेप की, दिल्ली हर बात में आगे खड़ा मिलता है। वजह है पॉपुलेशन, क्योंकि ज्यादा आबादी की वजह से ही जिन लोगों को रोजगार, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मिल पाती, वो लोग इस काम में उतर आते हैं। अब क्योंकि आबादी ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि सभी को काम मिले। वैसे पॉपुलेशन के अलावा क्राइम्स के लिए यहाँ की पुलिस भी जिम्मेदार है। जी हाँ, भले ही दिल्ली भारत की राजधानी है, इसकी शान है, लेकिन क्राइम्स, जुर्म और गंदगी में दिल्ली का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। आज दिल्ली में 83,762 पुलिस कर्मी है, लेकिन नेशनल कैपिटल होने की वजह से दिल्ली में वीआईपीज की भी भरमार है। यही वीआईपी न सिर्फ दिल्ली की शान बढ़ाते हैं, बल्कि उसकी क्राइम रेट के जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि दिल्ली के 20 से 25% यानी 20,940 पुलिस ऑफिसर्स तो वीआईपी की देखरेख में ही लगे रहते हैं और दिल्ली की जनता के लिए बचते हैं 62,000 से कुछ ही ज्यादा पुलिसकर्मी। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली के 300 लोगों की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर मौजूद है। 300 पर 1, यही वजह है कि दिल्ली आज एक डेंजरस सिटी बन गई है। इन सब रीजन के अलावा भी एक बड़ा रीजन है और वो है दिल्ली का लोकेशन। दिल्ली उत्तर भारत के एकदम सेंटर में लोकेटेड है। यहाँ से भारत के 2 सबसे बड़े दुश्मन देशों के बॉर्डर बेहद करीब है। दिल्ली से अगर पाकिस्तान बॉर्डर को देख
देखा जाए तो दोनों के बीच की कुल दूरी है 450 किलोमीटर। वहीं ड्रैगन यानी चीन के अक्साई चिन से दिल्ली की दूरी नापी जाए तो वो बैठती है 852 किलोमीटर। अगर कभी इन दो दुश्मन देशों ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए दिल्ली पर मिसाइल वगैरह से अटैक किया तो भारत भी दिल्ली को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जब तक हालात का मुआयना किया जाएगा, वहां मदद भेजी जाएगी, तब तक दुश्मन दिल्ली को नेस्तनाबूद कर चुके होंगे। इसीलिए दिल्ली को लोकेशन के हिसाब से काफी खतरनाक माना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन सभी रीजंस पर गौर करके दिल्ली की जगह दूसरी राजधानी का सिलेक्शन किया जाए तो कौन से शहर पर ये ताज सजेगा? इसका जवाब सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले साउथ इंडियन सिटीज की बात करें तो सबसे पहला नाम चेन्नई का आता है, जिसे हम मद्रास के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भी इंडिया अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर सकता है। चेन्नई को कैपिटल बनाने के कई फायदे हैं, जैसे पहला तो चीन और पाकिस्तान की दूरी बढ़ जाएगी, दूसरा यहाँ कोस्टल बॉर्डर की भी मौजूदगी होगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को एक नया आयाम मिल सकता है। इसके अलावा चेन्नई में मॉडर्न डेवलपमेंट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए भी चेन्नई कैपिटल बन सकता है। लेकिन वहीं दूसरे पहलू में चेन्नई को राजधानी बनाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वजह है ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट और नॉर्थ इंडिया से ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण चेन्नई भी एक बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद नाम आता है हैदराबाद का, क्योंकि लोकेशन वाइज ये काफी सुटेबल है। साउदर्न पार्ट्स के लोगों के लिए ये शहर काफी पास होगा। वहीं डेवलपमेंट के हिसाब से भी हैदराबाद काफी तरक्की कर रहा है। इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स ने यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। ऐसे में अगर हैदराबाद को ही कैपिटल बना दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हैदराबाद किस मुकाम पर पहुंच जाएगा और इन्वेस्टर्स भी हैदराबाद की ही तरफ रुख करेंगे। इस तरह ये भारत की कैपिटल होने के साथ साथ फाइनेंशियल हब भी बन सकता है। इसके अलावा हैदराबाद में कैपिटल होने की वो सारी खूबियां मौजूद है जो एक राजधानी में होनी चाहिए, जैसे वेल कनेक्टेड रोड नेटवर्क्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, एक शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोजगार। लेकिन वहीं इसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो हैदराबाद भी दिल्ली से कुछ कम नजर नहीं आता है। हैदराबाद में भी पॉल्यूशन की हवा तेजी से फैल रही है। बढ़ती आबादी हैदराबाद की दूषित हवा में सांसें ले रही है और उसका जीता जागता सबूत है कि कई बार दिल्ली के बाद हैदराबाद को दूसरा सबसे दूषित शहर भी कहा गया है। इसके अलावा रोजगार की दर भी काफी बढ़ गई है। यहाँ 100 में से 23 लोग वेले घूमते हैं। अब सोचिए, जब हैदराबाद को कैपिटल बनाया जाएगा तो टूरिस्ट से लेकर यहाँ बसने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा। इसीलिए हैदराबाद को कैपिटल बनाना कुछ खास नहीं रहेगा। चलिए हैदराबाद का ऑप्शन भी ड्रॉप कर दें तो उसके बाद नाम आता है बैंगलोर का। बैंगलोर वैसे तो एक भरा पूरा शहर है, लेकिन कुछ पॉइंट इसे कैपिटल बनने से रोकते हैं, जैसे यहाँ का ट्रैफिक जो घंटों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में देर करता है। बैंगलोर में ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। ऐसे में अगर कैपिटल बैंगलोर को बनाया गया तो भाई पूरा समय ट्रैफिक में ही पसीना बहाना पड़ जाएगा। इसीलिए ये प्लान भी फ्लॉप होता है। और आखिर में जिसका नाम आता है वो है कोलकाता, जो कि भारत की पुरानी राजधानी रही है। इसीलिए कोलकाता को एज अ नेशनल कैपिटल काम करने का हुनर भी आता है। लेकिन वही नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो वहाँ की पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पॉलिटिक्स इसे कैपिटल बनने से रोकते हैं। इसीलिए कोलकाता भी आइडल कैपिटल नहीं बन सकता। और वेस्ट में मुंबई का हाल तो आप जानते ही हैं, इसे कैपिटल बनाना बिल्कुल सही नहीं है। वैसे देखा जाए तो नई कैपिटल उतनी भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर सरकार नई कैपिटल बनाएगी तो उसमें करोड़ों का खर्चा करना पड़ेगा। उसे कैपिटल के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा और सरकार का ध्यान जरूरी मुद्दों से हटकर कैपिटल पर लग जाएगा। इसीलिए ये पॉइंट ज्यादा जरूरी नहीं है। वैसे आप किस शहर को कैपिटल बनाना चाहते हैं कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।